धरती की ओर अंतरिक्ष से आ रही है 3 मुसीबतें, आज होगा सामना। भारत में टूटे सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में करीब 50,000 नए कोरोना केस, 740 मौतें। पीपीई किट में पुलिस, 250 से कम गेस्ट, 15 अगस्त को लाल किले पर इस बार ऐसा होगा नजारा। फ्रांस ने भारत को दी एक खतरनाक मिसाइल, राफेल विमानों में लगाया जाएगा। अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों पर तेज हुए हमले, भारत कर रहा है मदद। भारत नेपाल के अफसरों के बीच बॉर्डर पर हुई वार्ता रही बेनतीजा, नो मैंस लैंड पर नेपाल का कब्जा बरकरार। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। अंतरिक्ष से 3 अनचाहे मेहमान धरती की ओर आ रहे हैं। ये तीनों आज धरती के काफी करीब से निकलेंगे। पूरी दुनिया की वैज्ञानिक बरादरी इन तीनों मुसीबतों पर नजर रख रही है ताकि इनकी दिशा में जरा सी भी परिवर्तन हो तो चेतावनी जारी की जा सके। वैसे तो ये मेहमान एस्ट्रॉयड या उल्कापिंड के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब ये धरती की ओर बढ़ते हैं तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। टक्कर होने पर ये बड़ी तबाही ला सकते हैं। आज यानी 24 जुलाई को अंतरिक्ष से आ रहे पहले उल्कापिंड का नाम है एस्ट्रॉयड 2020 ND। इसकी गति 13.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह 170 मीटर लंबा है। यह धरती से करीब 50.86 लाख किलोमीटर की दूरी से निकलेगा। हालांकि अंतरिक्ष में इस दूरी को ज्यादा नहीं माना जाता क्योंकि यह दूरियां एक पल में कम हो सकती है। भारत में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। यहां गुरुवार को 49,310 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले एक दिन में इतने कोरोना मरीज के केस कभी नहीं आए थे। साथ ही पिछले 24 घंटों में देश में 740 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कुल कोरोना मामले बढ़कर 12,87,945 हो चुके हैं। वहीं 8,17,209 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। यहां महामारी से मौत का आंकड़ा 30,601 पहुंच चुका है। कोरोना वायरस संकट के बीच कई सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। इस महामारी के बीच जल्द ही स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। हालांकि इस बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर नजारा कुछ अलग होगा क्योंकि इस बार 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मेहमानों की भीड़ नहीं होगी। ना ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार 15 अगस्त के मौके पर काफी कम मेहमानों को न्योता दिया जाएगा। इस दौरान जगह जगह हैंड सैनिटाइजर होंगे, मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोरोना वैक्सीन, सीमा सुरक्षा और कोरोना की लड़ाई में स्वदेशी अभियान ने किस तरह से बढ़ चढ़ कर कदम उठाया, इन विषयों की जिक्र हो सकता है। LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने इमरजेंसी पावर का उपयोग कर फ्रांस से हैमर मिसाइलें मंगवाई है। इन मिसाइलों की पहली खेप आगामी 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगी। इन मिसाइलों को राफेल विमानों से लगाया जाएगा। दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में से एक राफेल की मारक क्षमता हैमर मिसाइल के साथ और भी घातक हो जाएगी। यह मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर दूरी तक किसी भी तरह के लक्ष्य पर निशाना लगाने में सक्षम है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार 23 जुलाई को कहा कि अफगानिस्तान में हाल ही में बाहरी समर्थकों की सह पर अफगानियों द्वारा हिंदुओं और सिखों पर हमला तेज हो गया है तथा भारत इन समुदाय के ऐसे सदस्यों को जरूरी वीजा प्रदान कर रहा है जो यहां आना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में जो आना चाहते हैं और बसना चाहते हैं उनका यहां पहुंचने के बाद उनके अनुरोधों की जांच की जाएगी और वर्तमान नियमों के एवं नीतियों के मुताबिक कदम उठाया जाएगा। टनकपुर से लगी नेपाल सीमा पर स्थित नो मैंस लैंड पर नेपाली नागरिकों द्वारा किए गए कब्जे के चलते उपजे विवाद का आज भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकल सका। नेपाली नागरिकों द्वारा कब्जा करने के उद्देश्य से तार बाड़ के लिए गाड़े गए पिलर अब भी विवादित भूमि पर खड़े हैं। भारतीय अधिकारियों की ओर से कड़ी आपत्ति जताने के बाद फिलहाल नेपाल के अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और उच्च स्तर पर वार्ता कर पिलरों को हटवाने का आश्वासन दिया है। इधर एसएसबी के कमांडेंट आर के त्रिपाठी ने कहा है कि
पिलरों को नहीं हटाने की स्थिति में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति ने 3 राज्यों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री रवाना किया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ और कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए रेड क्रॉस राहत सामग्री को रवाना किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। लॉकडाउन के बाद देश में हर 5 लोगों में एक बेरोजगार। संक्रमण के रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन में ढील के बाद अब देश में हर 5वें व्यक्ति में एक बेरोजगार हो गया है। ये बात IANS सीवोटर कोविड-19 ट्रैकर द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के नतीजे में सामने आई है। अंतिम वर्ष की परीक्षा के पक्ष में देश के 600 से ज्यादा विश्वविद्यालय, 400 ने भेजा प्लान। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग के बीच देश के 600 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने UGC की परीक्षाएं कराने के फैसले पर सहमति जताई है। इनमें से 200 से ज्यादा विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा भी चुकी है, जबकि करीब 400 विश्वविद्यालयों ने अगस्त या सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने की जानकारी दी है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज रिलीज होने जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, फैमिली और फिल्म की कास्ट सभी के लिए यह एक इमोशनल पल है। आज शाम 7:30 बजे से Disney+ हॉटस्टार पर देख पाएंगे। हॉटस्टार ने फैंस की भावनाओं के मद्देनजर इस फिल्म को फ्री कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि यदि दर्शक हॉटस्टार के प्रीमियम मेंबर्स नहीं है तब भी वो इसे देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।